ओम शांति। 17 मार्च 2003। इस वर्ष स्वयं में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्य की लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्य की लकीर, भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता? जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, जब अगर तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता? 800 करोड़ आत्माएं हैं, लाखों ब्राह्मण, तो आपका भाग्य। बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं? कितनों में से? सत्युग के अंत तक कितने होंगे? सीधा 10, 2 करोड़, और त्रेता के अंत तक 10 करोड़। उसके हिसाब से अभी 2003 में कितने हुए हैं? 6 लाख। ये भी बहुत श्रेष्ठ है, जबकि ये क्या है? प्रजा है, दास दासियां हैं, और ये कहाँ तक, कितने तक बढ़ने हैं? ये 9 लाख तक बढ़ने हैं। तो सोचो, इसलिए कहते हैं जो पहली रचना होगी उसकी भी कुछ खसूसियत होगी, चाहे प्रजा भी क्यों ना हो। उनके मुकाबले फिर 16,000 आत्माएं, इनका भाग्य कल्पना करके देखो। जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने का समय कहते हैं संगम युग, 90 वर्ष बीत गए। अभी जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने का समय कौन सा? ये ज्यादा से ज्यादा ये 10-12 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा। इसलिए बोला एक एक दिन तुम्हारा कितनी वैल्यू है? एक एक वर्ष के बराबर है। सोचो, अगर ये लास्ट समय है तो कितनी वैल्यू। और जितना समय कम होता जाता है, जितना तुम 37 के करीब बढ़ते जाते हो, उतने ही समय की वैल्यू बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? समय की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जा रही है जितना अंत के करीब जा रहे हो। क्यों? है? माया का अपोजिशन उतना ही जास्ती है। पास होके उस वहां तक पहुंचना, पास रह के वहां तक पहुंचना, पास करते हुए वहां तक पहुंचना कोई मासी का घर है क्या? लाखों ब्राह्मण हैं, उसमें से पास होना, और दिन प्रतिदिन समय कड़क होता जाएगा, या और बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा। समय कैसा होगा? घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। सोचो, तुम स्वयं अपना वायुमंडल बनाओगे, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है। आज जो तुम वायुमंडल बना रहे हो ये तुम्हारे कल काम आने वाला है। जो भी तुम बैलेंस इकट्ठा कर रहे हो, ये बैलेंस तुम्हारे काम आने वाला है। इसलिए कहते हैं ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई की बात है। कहाँ तो भगवान को 6 लाख भी कैसे लग रहे हैं? श्रेष्ठ लग रहे हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि ही खत्म होने जा रही है। इसलिए कहते हैं जो फर्स्ट प्रजा है उसकी भी कुछ खसूसियत तो होगी। वो कैसी खसूसियत होगी उसकी? कम से कम 8 घंटे की वो सिंपल याद की मेहनत तो जरूर की होगी उन्होंने। चाहे वो आदि में, आदि माना जब भी उन्होंने शरीर छोड़ा हो,
और चाहे अंत में उनके अंदर कम से कम ये मादा तो होगा जरूर। कितने घंटे? 8 घंटे बीज रूप अवस्था नहीं, कम से कम 8 घंटे याद तो जरूर किया होगा। तो भावना का फल मिलता नहीं मिलता? तो क्यों नहीं सृष्टि के शुरू में ऐसी आत्मा को आना चाहिए? और उनमें से फिर भाग्यवान आत्माएं जो भगवान के इतना करीब हों। तो कोटों में कोई हो गए ना, वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक हैं। लेकिन यह परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है? क्या कहाँ भगवान की, कहाँ सोचो जमीन आसमान का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया। पा लिया व पाना है, क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं जिन्होंने पा लिया, पाना है नहीं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना, लेकिन सदा इस स्मृति स्वरूप में रहना। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना, स्मृति स्वरूप बनना। स्मृति स्वरूप तो समर्थ स्वरूप, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। सोचते तो बहुत हो, लेकिन प्रैक्टिकल हो, उसको कहेंगे समर्थ। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? नेचुरल और नेचर बन जाए। जैसे देह भान में आना नेचुरल है, ऐसा आत्म भान में रहना क्या हो जाए? नेचुरल। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने से क्या मेहनत की? मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, ये मेहनत की। नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई। बॉडी कॉन्शियस की इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन देहवान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते सोचते देहवान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मरजीवा जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचुरल और नेचर हो, मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसका परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला? मैं कौन हूं। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो पहला परिचय नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता।
ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय पर मान देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। अब समय अनुसार अंतिम समय है, इसलिए हर कर्म करते करते क्या हो, वो नेचर तुमको खींचने लगे। और नेचर तुम्हारी कौन सी नेचर, किसमें टिकने की, हाँ 5-10 सेकंड भी उस स्वरूप में टिकने की, वैसे तुमको आकर्षण हो, बार बार खींचे। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, छोटा सा है बड़ा सा है? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। ये बड़ा सा, बड़े से बड़ा सा पेपर है, छोटा सा है? अगर तुम आत्मा हो तो छोटा सा है, अगर देह भान कूट कूट के भरा है तो इससे बड़ा कोई पेपर नहीं है। इसलिए गीता का 18वां अध्याय कितना रगड़ना पड़ा अर्जुन जैसों को, तब जाके नष्टो मोह अगर नहीं बने हैं, स्मृति स्वरूप भूल जाओ। स्मृति करने वाले तो हैं, मेहनत करने वाले तो हैं, लेकिन स्वरूप में टिक जाएं। इसलिए बाबा कहता है ये छोटा सा पेपर है। अगर तुम आत्मा हो तो क्या है, ये छोटा सा है, केवल ट्रांसफर होना है। कहां से कहां है, देह से कहां ट्रांसफर होना है, भ्रुकुटी में। और ये अविनाशी है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। कोई किसी के पार्ट में इंटरफेयर कर सकता है, कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। सबका अपना, नथिंग न्यू। कुछ भी छोटी बात है, बड़ी बात है तो कौन सा बिंदी लगा दो, कुछ भी नया नहीं हो रहा। हाँ, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो शुभ भावना शुभ कामना। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो भ्रुकुटी में बैठो। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जितना ठोस ठोस के देह अभिमान भरा हुआ है, उतना ही तुम्हारे लिए क्या है, पेपर है। अब भ्रुकुटी में बैठोगे तो साक्षी हो जाओगे, क्या हो जाओगे, नष्टो मोह। इसलिए बाबा को लग रहा है ये बड़ा छोटा छोटा है। मैं तो 16,000 के लिए छोटा ही होगा, है? लाखों ब्राह्मण हैं, पास कितने हुए, 16,000, तो उनके लिए छोटा बड़ा है, छोटा है, क्योंकि आत्म अभिमानी रहने की बहुत मेहनत करते होंगे। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भगवान की मदद भी मिलेगी। मदद का एहसास कब होगा, जब तुम्हारा पेपर हो। ऐसे नहीं कि बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, जब पेपर हुआ तो फिर ऐसा हो गया, बढ़िया से कहाँ आ गए। सदा ही बढ़िया चले, कोई भी कारण ऐसा ना बने जो तुम टेंशन में आ जाओ, तुम्हारी स्मृति स्वरूप में नहीं टिक पा रहे। कहाँ नेचुरल होना है। तो नष्टोमोह स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष क्या करेंगे, कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें। बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। सदा 8-10 घंटे नहीं बोला। जीवन मुक्त तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। जीवन मुक्त से पहले इसमें भी क्या है, अभ्यास की ही बात है। जितना तुम्हारा अभ्यास होता जाता है उतना क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। यह स्थिति समय को समीप लाएगी। तुम्हारी यह स्थिति कौन सी, आत्म अभिमानी बनने की, नेचुरल होने से क्या कर रही है, समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। जितने भी ब्राह्मण हैं, क्या है ये तुम्हारा परिवार है, इनको दुख अशांति से मुक्त करेगी। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी ऑपरेशन हो, लेकिन होना क्या है, मुक्त होना है। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। कहाँ जाना है, ब्रह्मा बाबा भी इंतजार कर रहे हैं, क्या करो, तैयार हो जाओ मेरे साथ। कहाँ जाना है, क्योंकि जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं 9 लाख तो कब होंगे, समय लगेगा नहीं लगेगा, तो उनको कहाँ जाना है। अगर वो जन्म भी ले चुके हैं, जन्म लेके भी अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर डालेंगे वो।
एक निश्चित स्टेज तक ही पुरुषार्थ करेंगे, फिर अब परमधाम जाएंगे और फिर वापस कहाँ आएंगे? हाँ, नई दुनिया में जन्म लेंगे। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता? कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। आप मुक्त हो गए तो समझो क्या हो गया, सबकी मुक्ति हो गई। चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहां तक बने हैं? नेचुरल समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देना। समर्थ स्वरूप बनना व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चों की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप हो सकता है? बोलो, दादियां हो सकता है? समर्थ स्वरूप बनने के लिए 2003 में किनसे पूछ रहे हैं? दादियों से। और उसके बाद अगर हॉस्पिटल में चली गई, लंबे समय हॉस्पिटल में भोगा, शरीर छोड़ दिया, तो कह सकते हैं कर्मातीत होके गई। अव्यक्त वाणियों में क्या मिलता है? रिपोर्ट भी मिलती है। माना भक्ति के संस्कार बात अलग, कुछ भी मान्यता देते रहें वो बात अलग, लेकिन हकीकत पूरा साक्षात्कार करवाती है अव्यक्त वाणियों में भी। बोलो, दादियां हो सकता है? टीचर बोलो, हो सकता है? पांडव हो सकता है? बड़े तेवड़ा पांडव कौन था 2003 में जो तैयारी बैठा था शरीर छोड़ने के लिए? सोचो आप, जिसको अष्टदेव में गिनती करते थे। कौन? जगदीश भाई। सोचो, कल्पना करो। उसके बाद जो संदेश आता है उसमें क्या बोलता है? कितना बड़ा उल्लाहना अपने प्रति रह गया, जो मेरा लक्ष्य था वो पूरा ही नहीं हो पाया, जो मेरे को सेवा करनी थी मैं कर ही नहीं पाया। ये महारथियों की स्थिति 2003 की बात है। इसे जम दे जाम दे नहीं होता, लंबे समय का अभ्यास चाहिए। पांडव हो सकता है? फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, यह हुआ ना, यह नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप लो। हिमालय अपने आप में कितनी बड़ी आफत है। हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या पर स्थिति आपकी स्वयं स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वयं स्थिति का साधन है स्वयमान। अगर तुम श्रेष्ठ आत्मा हो तो ये परिस्थितियां तो होंगी ही होंगी। इन परिस्थितियों की वजह से अगर तुम रुकते हो तो अपने आप को क्या नहीं देना चाहिए? अपने को बहुत बड़ा कोई टाइटल नहीं देना चाहिए। तो नेचुरल रूप में स्वयमान हो, रटना ना पड़े भक्ति मार्ग की तरह। 50 वर्ष हो गए रटते रटते, लेकिन क्या हो? नेचुरल रूप में हो। याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं नूरे रत्न हूं, मैं दिल तक नशीन हूं ही। और कोई होने हैं क्या? है? अगर हूं ही तो तुम्हारी जगह कोई दूसरा ले लेगा क्या? कल्प पहले कौन बने थे और बने थे और आप ही बने थे? आप ही थे, आप ही हैं, हर कल्प आप ही बनेंगे, यह निश्चित है। क्या कल्प कल्प का सौदा है क्या? शूटिंग पीरियड में भी कल्प होता नहीं होता है? वो रिपीट होता है या कुछ आगे पीछे होता है? बोलो, वो रिपीट होता है। बोल रहे हैं, वाह क्या बात है, फिर तो ड्रामा बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। 2000 में क्या हुआ? अरे कल्प खत्म हुआ नहीं हुआ, अब वो रूम के बस दिए 2-3, वो बात अलग। उसको यहाँ पे बिल्कुल वैसे का वैसे लागू कर दो, रिजल्ट निकाल लोगे तुम।
बिल्कुल वैसा ही वैसा अगर यहाँ भी रख लो, अंतराल पीरियड कितने समय का दिया था 2000 के बाद? 2003-4 में तो शूटिंग पीरियड ही खत्म हुआ। फिर कितने साल का दिया था? है? अरे 3.5-4 वर्ष का टाइम दिया था। वही 3.5-4 वर्ष तुम्हारे ये भी हैं, हूबहू वैसा ही ड्रामा है, नथिंग। बस वहां क्या था, गर्भ में थे, अब तुम गर्भ के बाहर आ रहे हो, संपन्न स्वरूप धारण करके गर्भ के बाहर आ रहे हो। इतना चेंज है बस। तो वहां 4 से 7 तक, और यहाँ 24 से 27 तक। और फिर उसके बाद तो सामान्य 7 से 11, और यहाँ 31। फिर रजो, और वहां 14, और यहाँ 34। फिर 17 तक, और यहाँ 37 तक। हूबहू बस यहाँ प्रैक्टिकल हो जाएगा। वहां जो जो गर्भ के अंदर था, लेकिन बहुत ही अंडरग्राउंड था, लेकिन वहां की हुई धारणा अभी वो क्या हो जाएगी? प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो यह निश्चित है, बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं। यह वही कल्प पहले वाले हैं। ये चेहरे कौन से हैं? वही कल्प पहले वाले। कब पहले वाले? कल्प कल्प कल्प। कितने कल्प घूमते हैं? 3 कल्प घूमते हैं। तो ये वही वही क्या, कौन से हैं? कल्प पहले वाले। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो? बोलो। अरे अनेक बार विजयी बने हैं, कोई नई बात थोड़ी है। अनेक कल्प के हो ना? हो, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, कि लेना है? कहाँ हो तुम? पास हो, पूछा, सर्टिफिकेट मिल गया? मिल गया है ना? मिल गया है या लेना है? कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? कब मिला तुमको पहले? अरे नई दुनिया के सौगात तुम बच्चों को दिखे, आदि आदि काहे की आदि आदि है। जब अभी बात ही कर रहे हैं, हूबहू रिपीट हो रहा है, तो आदि अब यहीं इतने समझदार बनेंगे नहीं बनेंगे? इतने सुंदर ज्योतिषी बनेंगे नहीं बनेंगे? अपना भविष्य देख सकेंगे नहीं देख सकते? तो कल पहले मिल गया, अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है। क्या कुछ नया नहीं लेने जा रहे? कब दे दिया? किसने दे दिया? डायरेक्ट बाप ने दिया। चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, यह फर्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं। चाहे पास विद ऑनर, चाहे पास, दूसरा कोई नहीं हो सकता। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएंगे? नहीं। देखो, जैसे इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना? दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना? तो यह किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना? ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है। क्या? अब समय को, कैसा समय है? संपूर्ण समय को समीप लाना ही है। आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। क्या? तुम्हारी जीवन मुक्ति और उनकी मुक्ति। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जो अभी सोचते हो वो क्या हो जाए? तुम्हारी स्मृति में आके तुम समर्थ बन जाओ। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है।
तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना लेकिन बैलेंस का बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वयमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्या? दूसरे को सम्मान देना बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। अरे वाचा से नहीं तो कम से संकल्प तो दे सकते हो। गिरे हुए को गिराना नहीं है। क्या है वो? वायुमंडल कैसा होता जाता है? खराब होता जाता है। तो गिरे हुए को क्या करना है? शुभ भावना शुभ कामना से उठाना। गले लगाना अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना, इस वर्ष क्या क्या करना है? बस सम्मान देना और स्वयमान में रहना। समर्थ बनाना। क्या? समर्थ बन। फिर समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? और बनना किसका सहयोगी है? जो कमजोर है। उसकी कमजोरी को देख के तुमने उसको भी क्या किया? इसके ऊपर छोड़ दिया, समय के ऊपर छोड़ दिया। तो कैसी रही तुम्हारी तपस्या? कोई काम की है? तो सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। जो पहले से स्वयं सम्मान के मालो है ही, उनको तो मिलना ही है और तुम देते भी हो। लेकिन तुम कुछ ऊपर नीचे देखते हो, उसको दे सकते हो? सोचो आप। मैं तुम्हारी चलो अपनी कल्प है नहीं है, कोई सबूत तो होते नहीं है, अब तुमको ऐसा लगा, तुम्हारी अपनी कल्पना हो गई। बाबा क्या चाहता है? दुआएं दो और दुआएं लो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनता है, और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। क्या? क्या नहीं इच्छा रखनी? लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। क्या करते हैं? कहीं घाटा ना हो जाए। आप तो दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश हैं। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने सेवा अच्छी की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उल्लाहना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्ति दाता निमित्त आप हो, क्योंकि आपके बाप के साथ ही हो। तो समय की रफ्तार परमान अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्वयं शक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं? क्या वाणी से बोलते?
वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हों, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हों, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। मतलब जितना जास्ती समय चला उतना ही वो क्या है? कमजोर आत्मा है। जितना जल्दी उसने उस वाइब्रेशन को खत्म कर दिया उतने ही पावरफुल आत्मा। तो निकालना चाहते हो तो भी नहीं निकलता, कितनी बड़ी कमजोरी है। किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती। अनुभव है ना? है ना अनुभव? यह गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता की। जहां एकता और दृढ़ता है वहां एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। कितना सुंदर बोला। जहां एकता और दृढ़ता है और कहां एक साल और कहां एक वर्ष, कहां एक मास और कहां एक वर्ष। सुना? गुजरात और बॉम्बे ने। गुजरात वाले बहुत हैं, सेवा का टर्न है। गुजरात से 4500 आए हैं, इसलिए गुजरात के सर्व बच्चों को अभी के गोल्डन चांस की भी मुबारक है और सेवा की भी मुबारक। ऐसे ही सदा स्वयं उन्नति में, सेवा की उन्नति में, एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, मुंबई महाराष्ट्र, बॉम्बे के शिवाजी पार्क में करीब 75-80 हजार का विशाल संगठन हुआ, कोई ने बताया। अच्छा, मुबारक तो मिल गई। बाप दादा दोनों को बहुत बहुत, महाराष्ट्र, बॉम्बे, आंध्र प्रदेश, सभी को सर्व ब्राह्मण परिवार की तरफ से और बाप दादा की तरफ से गुजरात और महाराष्ट्र को दिल की बहुत बहुत दुआएं हों। यह दिल की दुआएं सदा दिल में उमंग उत्साह बढ़ाती रहेंगी। ठीक है ना पांडव? सभी ने बहुत अच्छी सेवा की, सबके सहयोग से लाखों का प्रोग्राम सफल हुआ। अच्छा, बिजनेस इंडस्ट्री वर्ग, बाप दादा बिजनेस वर्ग वालों को विशेष संकल्प दे रहे हैं, क्योंकि बिजनेस वालों के पास ग्राहक तो लेने के लिए आते ही हैं, आपको जाना नहीं पड़ता, आते ही हैं। तो जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उन्हों को कम से कम संदेश देते रहो। हर एक बिजनेस या इंडस्ट्री वाले ने अपना अपना कार्ड छपाया हुआ है, जिसमें अच्छे से अच्छा शॉर्ट में ज्ञान का स्लोगन हो, एड्रेस हो और 2 शब्दों में निमंत्रण हो। ऐसे सब ने अपना अपना कार्ड छपाया है। जिसने छपाया है हाथ उठाओ। इतनों ने छिपाया ही नहीं है। बिजनेस वाले तो घर बैठे सेवा कर सकते हैं, उलाहना तो नहीं देंगे कि हम ग्राहक बनकर आपके पास आए, हमको संदेश भी नहीं दिया। तो कार्ड जरूर छपाना, ऐसा सुंदर कार्ड छपाना जो वेस्ट पेपर बॉक्स में कोई डाले ही नहीं, संभाल के रखे। और बिजनेसमैन को सौदा कराना तो बहुत अच्छा आता है। बिजनेसमैन वह अच्छा है जो कोई भी ग्राहक को सौदे के बिना वापस नहीं भेजे। तो आप भगवान से सौदा नहीं कराते हो, सिर्फ कपड़े का और चीज़ों का कराते हो।
बिजनेसमैन बहुत ही आत्माओं को सहयोगी बना सकते हो और सहयोगी से धीरे धीरे योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी की लिस्ट हर एक को इस वर्ष में बनानी है। हर एक बिजनेसमैन ने कितनी आत्माओं को संदेश दिया, कितनी आत्माओं को सहयोगी बनाया, कितनी आत्माओं को सहयोगी बनाया। ठीक है, करेंगे। दादी कहती है ना, संख्या बढ़ाओ। तो हर एक बिजनेसमैन भी संख्या बढ़ा सकता है। ठीक है ना। अभी बाप दादा भी रिजल्ट देखेंगे। ऐसे नहीं सोचना बाप दादा को पता क्या पड़ेगा। बाप दादा देखता है, वतन में बैठकर भी देख सकता है, पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बिजनेस वाले कमाल करेंगे ना। जो अच्छा काम करते हैं तो उनके लिए कहते हैं मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं बिजनेसमैन के मुख में गुलाब जामुन। पड़ गया मुख में। अच्छा, स्पोर्ट विंग, खेल कूद प्रभाव। खेल कूद भी जरूर चाहिए। आप कौन सा खेल कराते हो? खेल देखते हो या कराते भी हो? देखते तो सभी हैं। आजकल तो सभी देखने में मगन रहते हैं, बाप दादा को पता है। अच्छा, यह भी ज़रूरी है, लेकिन आजकल आत्माओं में टेंशन बहुत है, तो खेल कूद भी चाहिए ना। बाप दादा ने सुना कि फॉरेन में एक बच्चे ने बच्चों के लिए खेल बहुत अच्छा बनाया है। किसने बनाया है? बाप दादा को समाचार मिला और बाप दादा को पसंद आया। सभी को दिखाना। तो खेल कूद डिपार्टमेंट एक इसकी इन्वेंशन देख करके ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो जिसमें खेल का खेल हो और ज्ञान का ज्ञान हो। चाहे कोई कोर्स कराओ तो भी खेल में। अच्छी इन्वेंशन है, मुबारक हो। तो ऐसा कोई रमणीक प्रोग्राम बनाओ। भाषण तो सभी ने सुने, बहुत सुने हैं, लेकिन ऐसी कोई नई चीज़ निकालो जो ना चाहते भी लोग आवें और आपके भाई बहन जाग जावें। बाकी अच्छा है, प्लान बनाते रहते हो, मीटिंग करते रहते हो। बाप दादा को यह बच्चों का प्लान अच्छा लगता है, तो इस वर्ष में ऐसे कोई चीज़ बनाना। जैसे बाप दादा को याद है जब पहले मेले करते थे, उसमें भी ऐसी ऐसी चीज़ें रखते थे जो लोग स्वतः ही एक दो को भेजते थे कि आप भी जाकर देखो। तो ऐसी इन्वेंशन निकालना। ठीक है ना। इसके इंचार्ज कोई नहीं कहा, शशि बहन फिर भी होशियार है, करेंगे। अच्छा, मुबारक हो। एजुकेशन विंग, एजुकेशन का महत्व है, इसलिए गवर्नमेंट की एजुकेशन की तरफ बहुत रुचि रख रही है। तो आप सभी ने मिलकर एजुकेशन के प्रोग्राम किए हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी आगे बढ़ते चलना। इस वर्ष से भी बहुत आत्माएं, इस वर्ग से भी बहुत आत्माएं निकल सकती हैं। अच्छा, विदेश के 125 भाई बहनें मीटिंग के लिए आए हैं, तो क्या कमाल करेंगे। इतने सभी बाप दादा के सकीलदे सर्विसेबल इकट्ठे होंगे तो क्या क्या जलवा दिखाएंगे, कोई नवीनता करेंगे ना। अच्छा है, सभी मिलकर ऐसा कोई ज्वाला रूप प्रोग्राम बनाओ। साधारण प्लान नहीं, ज्वाला रूप प्लान बनाओ। एक तो सब ज्वाला रूप हो जाएं, बन जाएं। स्वयं में ज्वाला स्वरूप और सेवा में ऐसे इन्वेंशन निकालो जो शॉर्टकट हो, क्योंकि आजकल के समय अनुसार लोगों को सबसे बड़ी समस्या समय निकालने की है। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ, चाहे वृत्ति हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे वाइब्रेशन हो। थोड़े समय में वह समझ जाएं कि यहाँ से ही कुछ मिल सकता है। चुंबक जैसी सेवा का प्लान बनाओ। जैसे चुंबक से कोई हटना चाहते हैं तो भी नहीं हटते, दूर से ही समीप आ जाते हैं। ऐसे नया प्लान बनाओ। डबल विदेशी है ना। और आपके निमित्त बनी हुई दादी या दीदियाँ, आपकी दीदियाँ और दादियाँ सभी होशियार हैं, पांडव भी कम नहीं है। देखो यहाँ 5 पांडव खड़े हैं, तो 5 पांडवों ने क्या किया था?
अक्षौणी सेना को खत्म कर दिया। तो पांडव भी कम नहीं है, एक एक पांडव महान है, तो करेंगे ना कमाल। कैसे भी बनाओ, चाहे प्रवृत्ति से, चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे दृष्टि से, चाहे दृढ़ संकल्प से कोई प्लान बनाना। दादियाँ दीदियाँ ठीक है ना, डबल फॉरेनर्स इंडिया की टीचर से कम नहीं है, बहुत संख्या है, फिर तो कमाल हुई पड़ी है। अच्छा है, आप पहले प्लान निकालना, फिर इंडिया की जो मीटिंग होगी वह उस प्लान में रत्न जड़ित भरेंगी। आप घाट बनाना, उसमें हीरा मोती इंडिया की मीटिंग वाले लगाएंगे लगाएंगे ना, मीटिंग में लगाएंगे। मुबारक हो, बाप दादा साकार रूप में सामने अभी देख देख खुश हो रहे हैं। फॉरेन में इतने तैयार हो गए हैं, देखो सभी को बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। सभी ने देखा कितने टीचर तैयार हो गए हैं। यह भी विशेष टीचर है, दूसरे तो बहुत हैं। तो बाप दादा डबल विदेशी सेवाधारी बच्चों को देख बहुत 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 खुश हैं। यह समझते हैं हम क्यों नहीं ताली बजाएं, यह समझते हैं हम क्यों ताली बजाएं, दूसरे बजाएं ना। मुबारक तो आप लोग देंगे ना। सभी ने तालियां बजाई, अच्छा किया, खूब ताली बजाओ। 76 देशों के डबल विदेशी आए हैं। कुमारियों की रिट्रीट भी चली, कुमारों ने निशानी अच्छी लगाई है। यूथ ग्रुप ने कोई नया प्लान बनाया, या अभी सोच रहे हो आप भी ब्राह्मण परिवार से ब्राह्मण संसार का वर्ल्ड कप लो। क्या कहा? क्या हो रही है? प्रतियोगिता हो रही है, किसकी? क्या लेने की? कहाँ से? हैं? ब्राह्मण परिवार से क्या लो? वर्ल्ड कप लो। अभी दिल्ली वालों ने यूथ के प्रोग्राम का प्लान नहीं बनाया। दिल्ली वाले उठो, दिल्ली वालों को, वर्ल्ड के कुमारों को, यूथ को इकट्ठा कर, चुन करके और ब्राह्मण संसार से वर्ल्ड कप दिलाना है। करना है ना, हिम्मत है ना। इसका मतलब हमारा अपना ही क्या है, ये विश्व है, इसी विश्व में पूरा खेल होना है। बना सकते हो। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यूथ के फेवर में हैं। अभी वर्तमान समय वर्ल्ड में एक क्रिकेट का खेल नहीं कहते हैं, लेकिन और खेल चल रहा है। एक तरफ है हलचल, दूसरे तरफ है अचल। ब्राह्मणों के विश्व में क्या चल रहा है? एक तरफ और दूसरी तरफ अचल। तो अभी दोनों का फुल फोर्स है। वाह! अचल में भी फुल फोर्स और हलचल में तो फुल फोर्स है ही। हलचल में भी फुल फोर्स तो अचल स्थिति वालों का भी फोर्स है। इसलिए वायुमंडल परमान फायदा उठा सकते हो। किसका फायदा उठा सकते हो? जो अचल फुल फोर्स में, अचल अडोल अवस्था जो बनने जा रही है, उसका भी तुम वायुमंडल से फायदा उठा सकते हो। प्लान बनाना, यह मीटिंग करेंगे ना, उसमें बनाना। बहुत अच्छा। दिल्ली वाले यूथ, आप भी सोचो, आप भी प्लान बनाना, सुनाना शुरू करो, और दिल्ली वाले भी प्लान बनाना शुरू करें। कमाल करके दिखाना। विजय तो आपकी है ही है। अच्छा, अहमदाबाद से ट्रेनिंग की कुमारियाँ आई हैं। कुमारियाँ क्या सोच रही हैं? कुमारियाँ तो बहुत लकी हैं, सरेंडर हुई और दीदी कहलाई। और देखो कितना भाग्य है। जो टीचर बनने से बाप दादा के मुरली सुनाने का तख्त मिलता है, गुरु की गद्दी मिलती है। बाप दादा टीचर को कहते ही हैं गुरु भाई। ऐसे बनेंगी ना। अभी ट्रेनिंग कर रही हैं या पूरी कर ली? पूरी हो गई। अब इस सेंटर पर रहती हैं, मुबारक हो। देखो ऐसी टीचर बनना जो सभी कहें टीचर हैं तो यह निस्वार्थ सेवाधारी टीचर। टीचर तो बहुत हैं, लेकिन
आप ऐसी टीचर बनना, निस्वार्थ सेवाधारी, निर्माण और निर्मल चित्त, ऐसी बनेंगी ना। उमंग अच्छा है, उमंग भी है, उत्साह भी है। सफल होंगे नहीं, लेकिन हुए ही पड़े हैं। अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत हैं, शक्तियां दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद प्यार और समाचार के पत्र, ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चे की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तक नशीन हैं। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, कोटों में कोई विशेष आत्माओं को, सदा स्वयमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप और समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से, बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था, यह करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। आप भी मेरे साथी हैं। कोई ने बोला वह तो हैं ही, निमित्त तो आप बनी ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं। कमाल है ना। गुजरात ने किया, बॉम्बे ने किया, 1-1 लाख का प्रोग्राम किया। अभी पंजाब और मद्रास कर रहा है। कोई ने बोला यह कलकत्ता भी करेगा। दादा निर्मल शांता से, दादी निर्मल शांता, आप सिर्फ बैठ जाना कुर्सी पर, बस और कुछ नहीं करना। आपके सब सहयोगी बनेंगे, सब आप ही तैयार कर लेंगे, बाबा को बिठा देंगे। कोई ने बोला बाबा के साथ आप भी बैठना, दोनों बैठना। अगली सीजन में बाप दादा का प्रोग्राम कैसे चलेगा? कोई ने पूछा। जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। बाबा का मिलना चलता रहेगा। अभी तो 1 साल की बात हो रही है, फिर अगले साल की बात बताएंगे। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है कि हम भी दादी होते तो मिलते ना, आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया, दिल में अभी दिया नहीं है। किसके दिल में है? बाप दादा के। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रत्न निकले, उन्हीं का संगठन पक्का करना। कब करेंगे? जब आप करो। यह ड्यूटी आपकी, दादी जानकी की। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार 5 पांडव, 5 हैं लेकिन संगठन की निशानी। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो। भाई भी हैं, पांडवों के बिना थोड़े ही गति है। यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी, दादी जानकी की। यह दादी तो बैकबोन है, बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। अच्छा,
सभी बच्चों से मिलन मनाने के पश्चात बाप दादा के साथ बच्चों ने होली खेली। खूब गुलाब वाशी एक दूसरे पर डाली। बाद में बाप दादा ने सभी बच्चों को होली उत्सव की याद दी। चारों ओर के होली बच्चे परमात्मा के संग का होली का उत्सव मना रहे हो। उमंग और उत्साह है और सदा ही इसी उत्सव में उत्साह में रहना। तो हर दिन उत्सव हो जाएगा। उत्साह में रहना अर्थात उत्सव मनाना। तो सभी उत्साह में है ना, तो होली है और होली मना रहे हैं। सदा इस परमात्म संग के रंग की होली में रहना। अच्छा, सभी को होली उत्सव की मुबारक। ओम शांति। प्यारे अव्यक्त बाप से सहज पुरुषार्थ है, दुआएं दो और दुआएं लो। हाँ जी, ठीक है। तो इससे पुरुषार्थ कैसे हुआ? ये नौबत कहाँ आती है? दिन भर क्या कोई दुआएं देता है, दुआएं लेता है? दुआएं दो और दुआएं लो, ये नौबत कब आती है? जरूर कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति भी होती है जब दुआएं नहीं निकलती हैं। तो उस वक्त क्या होना चाहिए? दुआएं दो। उस आत्मा को जो राहत मिलेगी, आपने जो उसके लिए पॉजिटिव सोचा, अच्छा सोचा, तो आपके सोचने से क्या होता है? उस आत्मा को राहत मिलती है। तो आपके देने में क्या है? क्या समाया हुआ है? लेना समाया हुआ है। तो दुआएं दो और दुआएं लो। जितना तुम दूसरों को दुआएं देते हो, शुभ भावना रखते हो, जैसे कि तुम्हारा कितना सुंदर संस्कार बन रहा है, उस आत्मा के उत्थान से क्या होता है? उसका सुंदर वाइब्रेशन जो उसकी प्रोग्रेस होती है, उसमें तुमको स्वतः ही क्या मिल जाता है? दुआएं मिल जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे बाप दादा कहते हैं, अब मरजीवा जन्म में आत्मा अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति में ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो, मेहनत नहीं करनी पड़े। मैं आत्मा हूँ पर सिर्फ उतना थोड़ी ना चलेगा। ये जो पर हैं, कैसे पर लगे हुए हैं? चाहते हैं कहाँ? भ्रुकुटी में बैठना, और फिर कहाँ आ जाते हैं? देहभान में आ जाते हैं। और बाबा चाहता है नेचुरल और नेचर हो जाए। माना इतना बड़ा असंभव, उसको क्या कह रहे हैं? इसको क्या करो? संभव करो। माना हम कितनी कोशिश करते हैं कि कहाँ बैठे? भ्रुकुटी में। स्वतः ही नीचे आते हैं। आ जाते नहीं? आ जाते हैं नेचुरल रूप से, आ जाते हैं नेचुरल रूप से, आ जाते हैं सहज, आ जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती है। वो कितनी कठिनाई होती है अपनी सीट पे सेट होने में। इसलिए ये भी अभ्यास की बात है। अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होगा? जैसे मैं भैंस हूं तो क्या बोला बाबा ने? अभ्यास की तो बात है। तो वो कोई भैंस थोड़ी बन गई, लेकिन बुद्धि कैसी बन गई? भैंस बुद्धि बन गई। तो सोच है, जैसा आप सोचोगे, जैसा चिंतन करोगे, वैसा नेचुरल हो जाएगा। इसलिए ये है कि हम सोचे कब होगा, समय तो कम है, समय कम होता जाता है। तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी या कम होगी? जितना समय कम होगा तुम्हारे तो भाग्य में है। इतने भाग्यशाली हो क्या? कितने भाग्यशाली हो? तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सोचो आप। इसलिए ये नहीं सोचना है कि बाबा नेचुरल और नेचर बन जाए। कब बनेगी, कैसे बनेगी? सोचो। जबकि भगवान क्या है? बांधा हुआ है। किस लिए? जब तुम हिम्मत नहीं हारते हो, तो जब भगवान का ही सहयोग मिले तो कुछ असंभव रहेगा? सब सहज होगा। संभव भी होना है तो सहज भी होना है। 63 जन्म में तुमने कितनी मेहनत की, अब उससे छूटने में वो कड़े संस्कार, टाइम तो लगता है, लेकिन मुख्य है तुम्हारा अभ्यास। यही तुमको नेचुरल हो जाएगा और तुम्हारी नेचर में आ जाएगा, संस्कार ही परिवर्तन हो जाएगा। सोचो आप। हाँ जी, जी भाई साहब। और ये जड़ चित्रों की बात
बाबा कहते हैं अभी लास्ट जन्म में आप भी सबकी जड़ चित्र वाइब्रेशन की सेवा करते हैं। तो आप ऐसे प्राप्ति तो होती है, नहीं होती? मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाते उनकी भावनाओं का फल मिलता है। ऐसा नहीं कि सब चित्र एक से ही प्राप्ति करवाते हैं। सोचो, तुम्हारा इतना सुंदर तुमने वायुमंडल बनाया है जो अंत तक भी क्या करता है? सेवा करता है। वायुमंडल कहाँ बनाया तुमने? ये अपना संगम युग पे। इधर जितना तुम्हारा पावरफुल वायुमंडल बनेगा तो क्या होगा? वो तो बोल रहे मूर्तियों में क्या होगा आगे चल के? आवाज आएगी, ये लिप्स हिलेंगे, आंखें ऐसे मटकेंगी। सोचो, उधर तुम तैयार हो रहे हो, उधर तुम्हारी मूर्ति चमत्कार दिखा रही है। तो ये अंत तक भी वाइब्रेशन तुम्हारा काम करता है, क्योंकि अभी भी प्राप्तियां होती हैं। तो कहाँ है ये जिनको प्राप्ति होनी है? कहाँ है ये मूर्तियां? जबकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे या स्थिर रहेंगे, तो ये बेहद में कहाँ होगा? तुम्हारे अंत की भी इतनी सुंदर पावरफुल स्टेज है, जो आशावादी हैं, जो निराशावादी बनते ही नहीं, जो अभ्यास छोड़ते ही नहीं, तो उनको प्राप्ति होगी नहीं होगी? नहीं होगी। इसलिए कहते हैं हर एक स्टार में भी क्या समाई हुई है? राजधानी समाई हुई है। हाँ जी। सब। और फिर बाबा ने कहा कि आप भी ब्राह्मण परिवार से ब्राह्मण संसार का वर्ल्ड कप लो। वाह, क्या बात है। क्या खेलो हैं? तो वो क्या खेल चलता रहता है उनका? तो क्रिकेट का खेल चलता रहता है। तुमको कैसे लेना है वर्ल्ड कप? ब्राह्मणों के विश्व में से क्या जीतना है? हाँ, मना वर्ल्ड में बस तुम हो जिसने जीत लिया। क्या जीत लिया? वो कैसे जीत लिया? सबका दिल जीत लिया। कैसे जीत लिया? कोई मासी का घर है क्या? कैसे योग है ये? हाँ, इसका सार है, जितना तुम न्यारा बनते हो उतना, जैसे वर्ल्ड कप क्या है? तुम्हारी हथेली पे है। प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करते तुम। प्यारा किसका बनना है? उस एक का। कहाँ जाना है तुमको? कभी तुमको भूलता नहीं है, अंदर से तुम्हारे घुटा हुआ है क्या? जितना न्यारा बनेंगे उतना, और न्यारा बन के भी कहाँ जाना है तुमको? जो मुख्य बात है, उस बाप के करीब जाना है। 5000 वर्ष में एक ही बार मिला है। सोचो आप, उसके प्यारे हो गए तो सबके प्यारे हो ही जाओगे। वर्ल्ड कप तुम्हारी, और कृष्ण के हाथ में नहीं दिखा है वर्ल्ड कप? क्या ऐसे वर्ल्ड कप लेके खड़ा है और लात मार रहा है? वो तुम्हारा ही तो यादगार है। तो ये ब्राह्मण पूरे क्या उसी रेस में लगे हैं। कहां से जीतना है? ये ब्राह्मण वो रेस कर रहे हैं, यहाँ तुमको वो वर्ल्ड कप लेना है, जीतना है। हाँ जी। जी भाई साहब। और साकार मूल्य का पॉइंट है कि वह बाप भी है, धर्मराज भी है। ठीक है। और धर्मराज देखते हैं कि क्या क्या पाप करते हैं। हाँ जी। वैसे ये भी बोला है कि धर्मराज है मेरा राइट हैंड, तो वो बाप भी है तो धर्मराज भी है। क्या है? वो राइट हैंड है, वो बाप भी है तो धर्मराज भी है, तो वो सब देखता है। और सोचो कितना सुंदर सीन है। ऐसे सजा नहीं देगा वो। कब सजा देगा? पहले तुमको स्क्रीन पे दिखाएगा, फला दिन का ये देख ले भैया, ऐसी सजा नहीं दे रहे, फला दिन ये है टाइम, ठीक है, और फिर जाके सजा देते हैं। अव्यक्त नहीं बोला, नहीं तो ऐसे ही सजा दें तो बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो जाए, क्योंकि वो तो बेचारा भूल गया और लिख के तो उसने दिया ही नहीं, और तो फिर उसको बताना पड़ेगा ना। इसलिए सोचो ये कब होता है? बागेश्वर धाम छा रहा है चारों तरफ। क्या बताता है? सबको नहीं बताता। जो सोल जिसके बारे में बताती है उसके बारे में बता देता है। छा रहा नहीं छा रहा? वो धर्मराज जी महाराज हर एक को सजा देंगे, या जिसका उनके अंदर जो भी संकल्प आ गया थोड़ा बहुत उनको तो दिखा दो, बाकियों का तो वो चिट्ठा ही नहीं जानते हो। ऐसा होगा क्या? एक एक का चिट्ठा, सबके चिट्ठे उनके सामने होंगे। ये है आगे चल के। तो कौन देखता है? धर्मराज देखता है, बाप साक्षी है। इसलिए बोला है बाप सदा ही क्या है?
साक्षी भी है, सदा ही क्या है, प्यार का सागर है, वो कभी मार का सागर नहीं बनता, कभी भी मार का सागर नहीं बनता। वो त्रिकालदर्शी है, सदा ही शुभ भावना रखता है, वो तुम्हारा भविष्य देखता है, जानता है कि कितना सुंदर ये बनने वाले हैं। वो बात अलग है। तो एक बीच में ड्यूटी दी हुई है किसको, धर्मराज को, कि जो रहा हुआ काम है आप क्या करो, इसको पूरा करो। धर्मराज भी कोई सूक्ष्म वतन में होगा, ये प्रश्न आया। सूक्ष्म वतन वाला धर्मराज तो सूक्ष्म में हमको हवा ऐसे जोर से चली, चल चल के खत्म होगी, क्या मालूम पड़ेगा, है इवन जी। अरे ब्रह्मा को अपना स्थूल शरीर जो था वर्तमान पुरुषार्थ थे, और सूक्ष्म शरीर जो संपन्न था, संपूर्ण था। जब तक संपूर्णता नहीं है तो धर्मराज का पार्ट कैसे प्ले हो सकता है। ये स्थूल जो है ये कैसा बन जाए, फरिश्ता बन जाए, प्रैक्टिकल में फरिश्ता बन जाए, तब जाके धर्मराज का पार्ट शुरू हो। तो है ना, सबके संपूर्ण शरीर हैं, अव्यक्त रूप में नहीं है। तो जब ये स्थूल शरीरधारी जो हैं ये सूक्ष्म स्टेज को पकड़ लें, तब तो जाके प्रैक्टिकल पार्ट प्ले करेंगे ये। हाँ जी। और भाई साहब उस दिन आपने क्लास में कहा था कि मतलब वैसे तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता है, हाँ जी, लेकिन सबसे बड़ा भूतों का नाथ भी है। हाँ जी, जो बरमूला ट्रायंगल है, सबसे बड़ी जड़ कौन है, बीज नहीं। बीज कौन है, एक है वृक्षपति और एक है बृहस्पति। जो वृक्ष का पति है वो है बीज, जो बृहस्पति है वो है ग्रह। तो सोचो, जड़ है, जड़ मूल है, मूल। बीज से निकली है जड़, फिर उससे तना, तना से फिर टहली। तो बड़ा मूल, बड़े से बड़ा मूल कौन हुआ, जो बीज से पहले पहले निकला, वो है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को ही बताया है ये है भूतों का नाथ, सब भूतों को कंट्रोल कर लेता है। ऐसा नहीं कि तांत्रिक वांत्रिक की कोई ट्रेनिंग देते हैं। अव्यक्तवान में कैसे सिखाया है, जब तुम भ्रुकुटी में बैठ जाते हो तो सब भूत शांत, तुम्हारे सामने एक भी भूत क्या नहीं कर सकता, एकदम शांत होके बैठ जाते हैं, एकदम शांति की अवस्था में चले जाते हैं। उनको भी क्या मिल जाती है, मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो क्या टाइटल मिल जाता है, भूतनाथ। वो कहते हैं भूतनाथ, भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ थोड़ी भूतनाथ हैं। बड़े से बड़ा भूतनाथ कौन, हाँ नंबर 1 ब्रह्मा। हाँ जी। और फिर आपने बताया था कि ऐसा कंट्रोलर सिर्फ ब्रह्मा बाबा थोड़ी ना बने रहेंगे, हाँ जी, आप भी बनोगे। हाँ तो और क्यों नहीं ऐसा बनेंगे। जलवा तुमने दिखाया होगा 25-25 साल पहले। तो सोचो आप, जब इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी सुंदर मेहनत कर रहे हो, इतनी सुंदर बीज रूप अवस्था में टिक रहे हो, सोचो तो क्यों नहीं जलवा दिखाओगे तुम भी। तुम्हारे तो बचपन में ही, जब बचपना होता है ना, बचपना कब होता है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। सोचो बचपन में इतनी सुंदर नूंद हो तुम्हारे पुरुषार्थ में, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखो, बड़े से बड़े भूत तुम्हारी दृष्टि पर ही शांत हो जाएं। वो बचपन में अकासुर, बकासुर, पूतना, वो कितना सुंदर गीत बनाया है। चलत ठुमक बाजत पैजनी है, क्या बोलते हैं, रामचंद्र जी के, कितना सुंदर। ये ठुमके ठुमके इसके पास है ही नहीं बेचारे के पास। पूतना आ गई है, और अकासुर, बकासुर, कहाँ के ठुमके लगाए बेचारे ने। कहाँ, कितना सुंदर व्यक्तित्व है, चलते हैं ठुमक ठुमक के, कितने प्यारे प्यारे के गीत बनाए, इसको नसीब हुआ बेचारे को। तो सोचो ब्रह्मा बाबा का बेचारे का जीवन कैसा रहा होगा। तो कहाँ, कितना सुंदर व्यक्तित्व है। ये तो अपना अपना नसीब का हो। किसी को बचपन से ही भूतों में क्या करना पड़ता है। तुम्हारे नसीब में भूत ही हैं, भूतों से लड़ो और भूतनाथ बनो। तो ये तो अपना अपना भाग्य है। हाँ जी। और नहीं भाई साहब, सीरियसली एक बात पूछ रही हूँ। हाँ जी, ये आगे चल के ऐसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं? ओफो, इनसे मिलो, इनसे मिलो, तो क्या झुड़वाने भेजोगे।
माना अपने घर में मानो लौकी में कोई छोटी मोटी होगी, फटा तांत्रिकों को ढूंढोगे जाके, फिर मतलब क्या रहा है? वो बेचारे घर वाले भी बोलेंगे सालों हो गए तुमको, है ये कुछ करते हुए, अमृत वेले उठती हो, कितना मना करते हैं तुमको, लेकिन नहीं मैं तो उठूंगी। सालों हो गए वहां जाके तुम पता नहीं घंटों घंटों किचन में खड़ी रहती हो, साइलेंस में खड़ी रहती हो, आए तुम्हारे घर में छोटी मोटी आत्मा, छोटी मोटी है, तो उसको भी नहीं झाड़ सकती। तो ये कैसे हो सकता है कि हम तांत्रिक वांत्रिक ढूंढने पहुंच जाए कहीं इधर उधर, है जैसे एडवांस वालों ने क्या किया है, बाबा के लिए तांत्रिक वांत्रिक ढूंढते रहे जाके, बुद्धू कहीं के। तो जैसा बाप वैसे बच्चे, कैसे बन जाओगे? भ्रुकुटी में बैठ के जैसे किरणें डालोगे तो आत्मा शांत और भगी जाएगी, द्वारा लौटेगी भी नहीं। इतना निश्चय स्वयं को होना चाहिए। ये है तुम्हारी तपस्या, ये ओरिजिनल तुम्हारी स्टेज है भविष्य की। कोई भी भूत तुम्हारे सामने फटक ही नहीं सकता। उसकी आफत आई है क्या, शामत आई क्या उसकी, जो तुम्हारे सामने आए? तो ये सब प्रैक्टिकल होगा, चिंता मत करो। और क्या प्रैक्टिकल मतलब ये चिंता करने की बात है क्या? मान लो तुम्हारे बाबा जी कहीं हजारों किलोमीटर दूर बैठे, अव्यक्त हो गए, अब तो कोई दूरी भी नहीं है, तुमने पुकारा, तुमने पुकारो हम चले आए, तो तुरंत भूत भागेगा रहेगा? तो वहां से वाइब्रेशन देने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या 1 आध घंटा लगता है। तुम्हारा मैसेज पहुंचा वतन में और वहां से किरण निकली और उसी सेकंड किरण वहां पहुंच गई, तो काम हो गया। तो तुम्हारे लिए नहीं है कि जाके औलियों के पास धक्के खाओ, है नहीं। जो तुम मेहनत कर रहे हो इसमें बहुत सुंदर भविष्य की नींव हो रही है। हाँ जी, वाओ, वाह। ठीक है। और अच्छा भाई साहब, दादियाँ की बात होती है कि वो जब एंड में हॉस्पिटल में ही जाके फिर बीमार होके फिर जाती है, शरीर छोड़ती है, तो उसमें सब लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो ठीक है कर्म भोग है, और लेकिन उनको कष्ट थोड़ी ना हो रहा है, तो उनकी कर्मातीत अवस्था है, और सेवा कितनी होती है? सेवा होती है। बताओ, इतने बड़े योगी हॉस्पिटल में जा रही है, सेवा होती है? अज्ञानियों से पूछो क्या क्या ताने मारते हैं लौकिक में, जो ब्राह्मण होते हैं ना, इनको कितना सहन करना पड़ता है। ये भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। जब वो दादियां जाती हैं ना हॉस्पिटल में, तो लौकिक वाले हाहाकार मचा देते हैं, ऐसे हैं तुम्हारी दादी, ऐसी है तपस्या। योगी कैसे होने चाहिए ऐसे तो अज्ञानी भी जानते हैं आज की डेट में। कि अगर आपका बहुत योग बल है, प्योरिटी की पावर है, तो कैसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए? ये तो मुंह के बक्के लगाने वाले भक्त हैं ये। तो ये जो हकीकत है वो हकीकत है। और साथ में कम से कम मुरली को भी तो रखेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं हम, जो ये ओम राधा का केस था, वो कह सकते हैं हम, एक कर्म भोग का रहा हुआ कर्म भोग। अपने अलवेलेपन की वजह से अगर कोई कर्म भोग है, हाँ ये बात भी ठीक है, बाबा ने यहां तक भी बोला है, दादियों को भी डायरेक्शन दी है कि जब तुम हॉस्पिटल में ही हो मान लो, तो उस वक्त जितना तुम स्व स्थिति में रहते हो उतना अपना मेंटेन करके रखोगी। है तो महारथी, इसमें कोई शक नहीं है, और भगवान का उस वक्त सहयोग भी मिलता है, लेकिन कर्मातीत अवस्था नहीं कहलाती है भाई। या तो आप अव्यक्त वाणी को मानो, साकार मुरली को मानो। तो साकार मुरली क्या बोलती है, तुम्हारा शरीर भी कैसा होना चाहिए, रिजिवनेट होना चाहिए। अगर तुम सात्विक बने हो तो तुम्हारा शरीर सात्विक नहीं बने तो कर्मातीत अवस्था नहीं है। तो मुरली तो नहीं मानती ना। हाँ, अंत मते सोगति कह सकते हैं। उन दादियों ने लास्ट में किस अवस्था में शरीर छोड़ा वो भी नंबरवार है। जिस अवस्था में शरीर छोड़ा है वैसे ही वो आगे चल के अपनी अवस्था पाने वाली है। और लंबे समय इन्होंने अव्यक्त वाणी की जो ट्रेनिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स लास्ट में याद आते हैं, नहीं आते? लास्ट में याद आते हैं। तो अंत मते सोगति, फिर नया जन्म लेके फिर नए सिरे से जो पुरुषार्थ करती हैं, तो अंत में जो नूंद हो जाती है, जैसी भी नूंद हो जाती है, बीज रूप अवस्था की नूंद हुई, फरिश्ते की नूंद हुई, जो भी हुई, उसके आधार से आपके नया जन्म लेके आपको फिर अपनी सुंदर यात्रा करनी पड़ती है। तो ये तो कायदा है। बाकी ये है कि हॉस्पिटलाइज होना, इससे कर्मातीत अवस्था का कोई संबंध नहीं है। हॉस्पिटल में होते हुए आपने जो पुरुषार्थ किया है, शरीर छोड़ के वो पुरुषार्थ आपका साथ जाने वाला है। हाँ जी, ठीक है सब। और एक साकार मुरली का पॉइंट है कि भल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूँ,
वह स्थूल या सूक्ष्म सर्विस भी करते रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है। बाप से तुम्हारा संबंध ही नहीं है, बाप से योग जुड़ता ही नहीं है, और तुम कितने सेवाधारी हो। और सेवाएं तो बड़ी बड़ी करते हैं, नहीं करते। सेवा में तो इतना उलझ जाते हैं कि अपना बैलेंस ही भूल जाते हैं। रात को 11-11, 12-12 बज जाते हैं सेवा में। अमृत वेले से कोई लेना देना नहीं। तो बाबा भी कोई तरजीह नहीं देता। ऐसी चाहे सूक्ष्म सेवा की, चाहे स्थूल सेवा की, लेकिन अगर बाप की याद नहीं है तो वो सेवा है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी स्वयं स्थिति तो बनी ही नहीं है। तुम्हारा भविष्य तो कैसा रहा, एक आध जन्म का तुम राजा बन जाओगे जो तुमने इतनी सारी प्रजा इकट्ठी की है, लेकिन जन्म जन्मांतर के राजा तो नहीं बन सकते ना। तो इसलिए बाबा उस सेवा को जैसे कि सेवा देखता ही नहीं है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट बाप की याद। तो भाई सब स्थूल बोला और फिर सूक्ष्म सर्विस भी बोला। सूक्ष्म सर्विस तो की, लेकिन सूक्ष्म सर्विस के लिए बहुत अभी क्या करते हैं ज्यादातर, ये हमेशा ध्यान रखना, आप तो अनुभवी होंगे, सेंटर पे रहे होंगे। जब कोई अच्छा एक पैसे वाला आ जाता है तो क्या करते हैं, उसके लिए सूक्ष्म सेवा भी करते हैं। लेकिन उसमें स्वार्थ है तुम्हारा या निस्वार्थ है वो, कि अगर ये धन वाला अच्छे से आ जाएगा, सेंटर इतना बड़ा बन जाएगा, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी सेवा, उसमें ही स्वार्थ है। तो मुख्य सब्जेक्ट है निस्वार्थ रूप से बाप को याद करना। तो चाहे तुमने सूक्ष्म रूप से, ठीक है तुम्हारा अपना स्वार्थ, लेकिन उसमें भी है तो मान शान घुसा हुआ है। नहीं तो बीज में तो पूरी राजधानी समाई हुई है, तुमको अलग से किसी को देने की क्या जरूरत। कोई कार्य रुक सकता है? मुरली में क्या बोला, तुम्हारा कोई भी कार्य नहीं रुक सकता, और समय अनुसार जिसको सहयोगी बनना है बन ही जाना है। सोचो, तुमको इसके लिए अलग से कोई हाथ पांव मारने की दरकार ही नहीं है। ये है डायरेक्शन। इसलिए चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, लेकिन मुख्य है बाप के ऊपर मन बुद्धि को एकाग्र करना। ये है मुख्य सब्जेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। एक और पॉइंट साकार मुझे का है भाई साहब कि ब्रह्मा के हाथ में शस्त्र दिए हैं, सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा हो न सके। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको आदम कहते हैं। वही इस सारे जियोलॉजिकल ट्री का हेड है। तो तुम जानते हो, हम रुद्रमाला के दाने। ठीक है। कितने वेद दिए हैं उसके हाथ में? 4 वेद बताए हैं। तो मुख्य कौन कौन से धर्म है? देवता धर्म, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन किसके हाथ में है? ब्रह्मा के हाथ में, प्रजापिता ब्रह्मा के हाथ में। तो 4 वेद कौन कौन से? चलो सनातन वो बोल दो आसान भाषा में, वो भी ना बोलो तो वो बोल दो जो सबको ही रटे हुए हैं। कौन कौन से? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये बोल दो, है ना, ये तो सबको रटे हुए हैं। तो इनको चारों को उठाने वाला कौन, किसके हाथ में है? प्रजापिता ब्रह्मा के हाथ में है। तो राम कौन? फेल हुआ या पास हुआ? है फेल हुआ। वो कहां चला गया? त्रेता में चला गया। अब जब वो फेल हो गया तो लक्ष्मण की क्या हालत रही? कौन सी दशा बताई है साकार मुरली में? साकार मुरली में 3rd क्लास दशा, बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है। सोचो आप। और उससे ऊपर तो भरत, शुक्र की दशा उससे ऊपर बताई है। तो ये दशाएं भी बताई हैं, तो इनकी अपनी अपनी दिशा भी हो। सबसे मुख्य है जो देवता धर्म की आत्मा है। लेकिन वो अधूरा कब तक है? जब तक जो दशरथ है, ऐसे तो 10 रथों को कंट्रोल करता है, लेकिन मुख्य तो 4 है नहीं है ये। जब वो संपूर्ण बनता है, वो ब्रह्मा जब संपूर्ण बनता है तो उसकी नाभि से क्या निकलता है? विष्णु की नाभि से क्या निकला? ब्रह्मा निकला। तो ये जो पहला वेद है, जो ब्रह्मा है, जो अधूरा ब्रह्म है, ये संपन्न होता है। तो और 3 वेद हैं, जो चारों वेद हैं, ये किसके हाथ में दिखाए हैं? ब्रह्मा के हाथ में दिखाए हैं। ये है वेदों का रचयिता वेद व्यास। इसको वेद व्यास भी कह सकते हैं, और या इसको क्या कहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा बाबा को प्रजापिता का टाइटल कब मिला? 66 में। और 66 तो लास्ट में, जब आखिरी चित्र बना। आखिरी चित्र कब बना? 66 में बना, सीढ़ी का चित्र।
उसमें ऐड करवाया। तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर जरूर ऐड करना चाहिए। जबकि मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था 65 24 जून को, और 1.5 साल कहां सो रहे थे क्या? 24 जून के बाद तुरंत क्यों नहीं बोला भाई? ये भी तो विचार करने की बात है। 24 जून 65 को मम्मा शरीर छोड़ रही है, याद ही नहीं आ रहा है ऊपर वाले को, निराकार को, कि भैया अब इनको बोल दें क्या, क्या ऐड करो प्रजापिता? बिल्कुल नहीं। तो कब बोला? लगभग 1 1.5 सवा साल बाद बोला। तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर जरूर ऐड करना चाहिए। तो कहाँ है प्रजापिता? ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा ये दोनों का पार्ट चला है। ब्रह्मा का भी पार्ट चला है तो प्रजापिता का भी पार्ट चला है। तो एक है वेद व्यास, जिसके हाथ में क्या दिखाए हैं? शास्त्र। और दूसरा है लिखने वाला गणेश। मुरली में क्या बोला है? बाप लिखाते थे और बाबा लिखते थे। वो कितने बजे? 2 बजे। सुबह उठते थे तो बाबा लिखाते थे। जिसके हाथ में वेद हैं वो लिखाता था, और लिखता कौन था? ब्रह्मा लिखता था। तो ये आदि में जो शूटिंग हुई है, आदि सो अंत, अंत में अब ब्रह्मा तो नहीं है क्या दादा लेखराज? वो तो गायब। तो कौन सा ब्रह्मा सीट ले लेगा? जो ब्रह्मा शास्त्रों में जिसका जिक्र होगा। शास्त्रों के हिसाब से कोई ब्रह्मा होगा नहीं होगा। अगर त्रिमूर्ति है, कोई ब्रह्मा भी होगा तो कोई विष्णु भी होगा तो कोई शंकर भी होगा। तो ये कौन से ब्रह्मा का जिक्र किया? प्रजापिता ब्रह्मा का। उसके हाथ में क्या बताए हैं? चारों वेद दिखाए हैं। तो ये होगा अर्थ सहित। कब? ये चित्र अर्थ सहित कब होगा? तुम्हारी बुद्धि में तो छप रहा है आप लोग के, पूरा साक्षात्कार हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है। गुड, आपको हो रहा है क्या? सबको हो रहा है? हाँ ना तो बोल दो थोड़ा थोड़ा। हाँ गुड। हाँ वाह, यहाँ तो कम से कम 90%, लगभग 100% ही मानो। सोचो और जिनके ऊपर से जाए बातें, तो उनको कब तक है? लो इनसे मिलो। मैं फिर आपको उनको बेचारों को बताने से क्या मतलब? 34 तक की जानना है इनको, कौन से कितना अपन बताते हैं और बता समझ आएगा इनको 34 में है 27। ये जो आने वाला 27, इसके लिए बोला पहले ही, बड़ी से बड़ी त्रिमूर्ति शिव जयंती है ये। ये है एक्यूरेट नॉलेज वाली त्रिमूर्ति शिव जयंती 27। पीछे जो बाबा के जो भी चले हुए ना, तो उसमें जो टाइम पीरियड दिया है वो 27 का दिया है। उसके बाद का कोई टाइम पीरियड ही नहीं दिया। सोचो आप, वो त्रिमूर्ति हुई ही नहीं, तो मतलब क्या रहा? यह है एक्यूरेट त्रिमूर्ति जो शास्त्रों के हिसाब से होनी चाहिए। शास्त्रों में मेल रूप है या फीमेल रूप है? मेल रूप है। तो ये होगी त्रिमूर्ति शिव जयंती। प्रजापिता भी होगा, प्रजापिता ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा और एक कहाँ शंकर। कहाँ दिखाए हैं इनको? तीनों को अपन देख ले एक ही साथ, तीनों को देख ले। कौन से चित्र में देखोगे? एक साथ तीनों को एक ही दृष्टि में। कौन सा चित्र है? हाँ, सीढ़ी का चित्र। सीढ़ी के चित्र में एक बैठा है और एक लेटा है और एक खड़ा है। ये तो खड़ा डंडा कभी बैठता ही नहीं है। आदि में भी खड़ा था तो अंत में भी खड़ा है। जो बैठा है ये दौड़ सकता नहीं दौड़ सकता? लेटा हुआ जल्दी दौड़ेगा या बैठा हुआ जल्दी दौड़ेगा? बैठा हुआ जल्दी दौड़ पाएगा। लेकिन जो बैठा हुआ उसके सर के ऊपर भी क्या लिखा है? 40 वर्ष होते होते क्या हो गया? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। सोचो आप, तो जो लेटा है, गीता तो जरूर दी है उसके सर के नीचे, लेकिन किसके ऊपर लेटा है? अग्नि तत्व के ऊपर लेटा है। आंच भी नहीं लग रही। सोचो कैसा अग्निदेव, कौन से तत्व पे लेटा है, लेकिन आंच भी नहीं लग रही। कितना वंडरफुल पार्ट है। तो एक लेटा है, एक बैठा है, खड़ा है। ये है त्रिमूर्ति। इसमें ब्रह्मा भी है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी है। तो जो तीसरा तामसी पार्ट है शंकर, वो भी है। हाँ जी। और जी भाई साहब, और किसी को ऑनलाइन अगर बोलना है तो? हाँ जी, हमारा हो गया। ठीक है ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो ऑनलाइन? कलकत्ता। ओम शांति भाई साहब। हाँ जी बोलिए। बस बिल्ली का पूंछ था कि सब जलकर खत्म हो गए, बिल्ली के पूंगरे बच गए। वाह, कितने भाग्यशाली थे। कितने भाग्यशाली हैं ये पूंगरे।
किसके हैं ये माया बेटी के पुंगरे हैं। तो कितना कुछ ना कुछ पुरुषार्थ किया होगा, नहीं किया होगा। कहाँ देवता धर्म के पुंगरे, कहाँ बिल्ली के पुंगरे है। बिल्ली कहाँ से शुरुआत होती है बिल्ली की है? हाँ हाँ, कहाँ से? इस्लाम धर्म से। हाँ, इस्लाम धर्म से। तो इसके जितने ये पुंगरे हैं, आग लगी हुई है चारों तरफ, तो भी क्या है, ये सुरक्षित हैं। भगवान को अपना जो मान लिया, पद बहुत बड़ा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा देवता धर्म के साथ रास मिला के कोई बहुत बड़ा पद हो जाएगा, लेकिन बिल्ली के पुंगरे हैं, इन्होंने भगवान को क्या माना है, अपना बाप माना है, तो इनकी सुरक्षा होगी नहीं होगी। पद कोई बड़ा नहीं है क्योंकि बिल्ली के हैं ये पुंगरे, लेकिन सुरक्षित रहेंगे। भगवान बाप को इन्होंने पहचाना है। कहाँ देवता धर्म के पुंगरे कितने अच्छे लगते हैं, सुंदर छोटे छोटे हैं, और कहाँ बिल्ली के पुंगरे, अंतर तो है लेकिन सुरक्षित हैं, बाप को जो पहचाना है। हाँ जी। और जी भाई साहब, और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जो पतित से पावन बनते हैं, नहीं, जो पतित पावन बाप को बुलाते हैं वही पतित से पावन बनते हैं। और पतित पावन सीताराम कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को तो कहते हैं। बिल्कुल। क्या गायन है अंत का, पतित पावन सीताराम। राम सीता क्यों नहीं बोला? पतित पावन सीताराम क्यों बोला? राम सीता बोलना चाहिए ना। कहाँ राम है? वैसे तो जब वो ले जाते हैं शमशान की तरफ तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, पतित पावन, क्योंकि राम का भी फाउंडेशन कौन है, आधार कौन है, सीता है। तो कहाँ बचाना है इनको, राम नाम सत्य वालों को? पतित पावन सीताराम, वैकुंठ में, स्वर्ग में। अरे कहाँ जरूरत है, अरे कहाँ सजाना है इनको, संगम पे। तो कहाँ नहीं सजाना? अरे जो आगे बढ़ गए वो क्या सजाएंगे, वो तो अपने कुटुंब परिवार को लेके ही चले गए। अब तुम पीछे पीछे इनको भी ले आओ। इसलिए लक्ष्मी नारायण को नहीं कहते पतित पावन, पतित पावन सीताराम कहते हैं। वो कहाँ पहुंच गए, लक्ष्मी नारायण कहाँ हैं, बैकुंठ में हैं, और उनका परिवार भी कहाँ है, बैकुंठ में है। लेकिन जो नीचे पड़े हुए हैं इनको सुधारो, इनका परिवर्तन करो। इसलिए जो एक चित्र है, मुख्य चित्र कौन सा, जिसमें 4 भुजाएं दिखाई हैं, तो लक्ष्मी नारायण किन की पालना करते हैं? कभी चित्र नहीं देखा, मुरली के पॉइंट नहीं सुना? हाँ, सूर्यवंशियों की पालना लक्ष्मी नारायण। हाँ, ये कहाँ चले गए? हाँ, चंद्रवंशियों की पालना हाँ इनके लिए है ये राम सीता। इनको सजाओ, कुछ तो करो, इनको सजा के कहाँ ले आओ, आप समान बना के कहाँ ले आओ, इनको भी वैकुंठ में ले आओ। क्योंकि जब तक सूर्यवंश और चंद्रवंश नहीं होंगे तब तक देवता धर्म नहीं कहलाता। इसलिए चंद्रवंशी भी चाहिए। इसलिए वो क्या कहेंगे, पतित पावन सीताराम। और पूरा कुटुंब परिवार निकलने वाला आगे सज के बैठा हुआ है, तो उनको तो कोई ऐसी दरकार वाली बात नहीं। हाँ जी। और साहब ये मतलब जो है जो सीताराम के उसमें वो चलेंगे, हाँ जी, तो ये फेलियर और वो लक्ष्मी नारायण पास हुए, ये कब से कहेंगे? संगम युग की बातें हैं, 18 की बात है, 2018। अरे कंपटीशन तो 18 तक ही करवाया ना। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं, और सीडी के चित्र में 40 वर्ष लिखा हुआ है ऊपर। जब 40 वर्ष पूरे हुए, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, तो ये 18 में निकली है ना रिजल्ट। जो पास हो गए वो लक्ष्मी नारायण, जो फेल हो गए उसमें भी जो सीता है इसका वाइब्रेशन जब तक ना मिले, जो शीतल संस्कारों वाली आत्माएं हैं इनका सुंदर वाइब्रेशन ना मिले, तब तक जो मेल चोले हैं ये अपनी स्वयं स्थिति में टिक नहीं सकते। तो 18 में रिजल्ट निकल गई, अभी 27 में निकलेगी जो रही हुई रिजल्ट है। चंद्रवंशी तो चाहिए ही चाहिए, बिना चंद्रवंशियों के स्वर्ग नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, ये मतलब 18 में तो 8 ही बोल रहे ना बाबा ने? हाँ, 8 में ये समाये हुए हैं, इसलिए 27 तक का टाइम दिया ना, 10 वर्ष का टाइम इसलिए दिया। तो कुछ ना कुछ तो उनमें मादा है नहीं है 18 में भी। लेकिन किनके मुकाबले में फेल हुआ? राम कृष्ण के मुकाबले में फेल हुआ। ये ऐसा नहीं कि इस्लामियों के मुकाबले में फेल हो गया, बौद्धियों के मुकाबले में फेल हो गया। अगर वो फेल भी हुआ तो केवल उससे आगे जो जा रहा है उसके हिसाब से। अष्टदेवों में अगर इनको भगवान का टाइटल मिलता है, राम को और कृष्ण को,
तो ये अगर अष्टदेवों में नहीं होंगे तो क्या इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन होंगे क्या? भगवान का टाइटल जो मिलता भी है भक्ति मार्ग में, किन किन को मिलता है? राम को मिलता है, कृष्ण को मिलता है। अगर यही अष्टदेव में नहीं है तो फिर अष्टदेव में तो और धर्म वाले तो नहीं हो सकते ना। तो जरूर 18 में ये जितने पॉजिटिव हैं, जितना इन्होंने मेहनत की है, चाहे अमृत वेले की मेहनत हो, बाप के प्रति निश्चय बुद्धि हो, इनके जैसी मेहनत रत्न तो नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी जी भाई साहब। हाँ जी। और ये 27-28 में फिर 108 हो जाएंगे पूरे या 16,000 हो जाएंगे पूरे? नहीं जी, अभी 8 ही हो जाएं, क्योंकि आप सच तो बैठो नच है, कैसी मुरली मिलेगी? हवा वाली नहीं मिलेगी कि हवा में उड़ते रहे, मालूम पड़े कुछ भी नहीं है दूर दूर तक है? इसलिए 8 के लिए बोला है। आप पीछे अगर सुनेंगे भी तो अगर गहराई से सुनेंगे तो 8 के लिए बोला है। हाँ ये है, उन 8 से कितने कनेक्टेड हैं? 108 भी कनेक्टेड है, उनसे 16,000 भी कनेक्टेड, ये बात अलग। लेकिन ऐसा नहीं कि 16,000 एकदम से हो जाएगा। 108 में तो आर्य समाज धर्म भी है, तो इनको कहां से भी ले लेंगे आप? ये तो 34 के बाद, अभी नहीं। हाँ, जो देवता धर्म की आत्मा है इनकी बात अलग। जो देवता धर्म के हैं इनकी बात है। देवता धर्म में कितने हैं 108 में? 24। ये जो 24 अवतार हैं ये देवता धर्म पे है। इनका ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं 27 के आसपास ये अपने पांव पे खड़े हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात। पांव पे खड़े होने की बात है, ऐसा नहीं कि निराकार स्टेज में चले गए। तो पांव पे खड़े होना और पूरे तरह निश्चय बुद्धि बनना, इसको कहते हैं सतो प्रधान अवस्था की शुरुआत जब होती है तो क्या कहेंगे? कितना निश्चय बुद्धि आत्मा स्वयं के प्रति रहती है। थोड़ी बहुत पुरुषार्थ में खिटपिट भी हो, लेकिन उसका चेहरा कैसा चमकता रहेगा? कोई मासी का घर नहीं, अपना चेहरा चमका के रखो, करके देख ले। कोई चैलेंज है, कोई हंस के देख ले। वो स्वतः ही अंदर से क्यों मुस्कुराहट निकल रही है, जबकि अभी संपूर्ण निराकारी स्टेज नहीं है, लेकिन इनके खुशी कम ही नहीं हो रही। ये है सतो प्रधानता की स्टेज। इतना निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति, तो सोचो कितनी सुंदर बीज रूप अवस्था भी तो अनुभव करते हैं। इनमें कोई भूत थोड़ी घुसते हैं कि जबरदस्ती हंसते रहें। अब देखो कि इनमें सोल घुसती है, वो भी हंसते ही रहते हैं। तो आप बोलेंगे भाई जी वो तो हंसते ही रहता है। है तो वो ज्ञान की मुंद मुंद में मुस्कुरा रहा है, उसमें भूत है। जिनमें भूत घुसते हैं उनको मंथन बहुत देते हैं। और ये किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं? ये निसंकल्प अवस्था से मुस्कुरा रहे हैं। इनको निसंकल्प सहज होता जाता है। वहां भूत घुसे हैं तो उनका मंथन खूब हो रहा है, उनको लगता है हमारे से ऊपर कोई नहीं है। वो भी मुस्कुराते हैं, ऐसा नहीं कि तुम भी मुस्कुराओगे। कौन मुस्कुराएंगे? हाँ, वो फिर आगे चल के जब डूबी जा होगी बात अलग है। लेकिन अभी तुम्हारा मुस्कुराना होता है अर्थ सहित, क्योंकि आत्मा अपनी निश्चित स्टेज की तरफ बढ़ रही है। तो उसको राहत पहुंच रही है, निसंकल्प अवस्था की तरफ बढ़ रही है। ये है तुम्हारे मुस्कुराने का आधार। तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो 2027 इसलिए बाबा ने बोला है तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। इसलिए पहले सूर्यवंश, फिर चंद्रवंश, और फिर और वंश वाले नंबरवार पुरुषार्थ में ऐड होते जाएंगे, तब जाके 16,000 कब तक? बोलो हैं? हाँ 34। हाँ, ऐसा नहीं कि पांव पे खड़े होंगे। 34 से वो कनेक्ट हो जाएंगे, जहां भी होंगे। वो कहा नाभि कुंड से कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। नाभि कुंड से जो वाइब्रेशन फैल रहा है वो उन तक पहुंच रहा है। अगर विदेश में भी है तो भी वाइब्रेशन पहुंच रहा है। वहां तो जाके कनेक्ट होते हैं। इसलिए तुम्हारी गाड़ी मुड़ जाती है वहां से। किस तरफ मुड़ जाती है? 37 जाती है तुम्हारी गाड़ी। कभी गई है? कभी नहीं जाती। तुम तो 37 की बात ही नहीं करते। कहाँ की बात करते हो? सीधा 47। वाह, रटा पड़ा तुमको है कि तुम्हारा ड्रामा ही 47 से शुरू हुआ है। जो आदि का ड्रामा था ओम मंडली का, वो कोई प्रैक्टिकल थोड़ी था। असली अगर हुआ है कराची से निकलनी शुरू हुई है मुरली। तुम्हारी पढ़ाई वहां से शुरू हुई है। तो 100 वर्ष तो लगेंगे नहीं लगेंगे राजधानी स्थापन होने के लिए। इसलिए तुम 34 से सीधा 14 वर्ष, ये है पूरी राजधानी स्थापन होने के लिए। इसलिए ये नहीं भक्ति मार्ग की तरह कहाँ 27 में सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हो रहा। इतना अंडरग्राउंड है, किसी को दिखने वाला भी नहीं, लेकिन वाइब्रेशन जरूर मिलेगा। जो इतना गुप्त है, क्योंकि अपने मुख से भी तो नहीं फटते ये, मुंह फट भी तो नहीं है ये। जितना इतना ऊंचे जाते हैं उतना ये मूक होते जाते हैं ये। तो नहीं तो इनको फट फट के बोलना चाहिए ना, पा लिया जो पाना था सो पा लिया। कभी नहीं निकलता इनके मुख से।
ये तो उतना ही अंडरग्राउंड, समाने की शक्ति उतनी ही बढ़ जो रही है। जितना निराकर स्टेज में जाएंगे उतनी समाने की शक्ति बढ़ेगी। कोई छटपटाहट नहीं है कि हम बताएं पा लिया सब कुछ मिल गया, बिल्कुल नहीं। तो दिखेगा है? जब तक कोई मुंह फट ही नहीं है, बता ही नहीं रहा, तो तुमको दिखेगा कहां से भाई? ये अंदर का मामला है। इसलिए ऐसा नहीं कि 27 में कोई बहुत बड़ा जलवा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वो जो चंद्रवंशी है, बड़े से बड़ी चंद्रवंशी प्योर आत्मा, हाँ, उसकी बुद्धि थोड़ी बार ठनक जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। क्या होगा? ठक्का लगेगा नहीं लगेगा? ठक्का तो जरूर लगेगा उसकी बुद्धि में है। और नई दुनिया की स्थापना हो गई तो उसकी बुद्धि में ठक्का ना पहुंचे, ये कैसे हो सकता है? बाकी मिलना जुलना ये तो फालतू बातें हैं भक्ति मार्ग की। आज नहीं तो कल क्या होगा? क्या होगा? अरे अगर पालना देनी है, यश दिलाना है तो योधा क्या योधा यशोदा यश क्यों नहीं दिलाएगी भाई? है? देवकी कहां पड़ी है? जेल में। देवकी तो यश दिला नहीं सकती, वो तो जब जेल से बाहर निकले तब यश दिलाए। ये तो यशोदा तो जेल में नहीं है, है? नंद बाबा बैकबोन है, लेकिन ऐसा है कि नहीं है। तो यश दिलाना है तो दिलाएगी ना। तो 27 में तो वो यश दिलाने में ठक्का सा ही पहुंचता है, ऐसा नहीं उड़ उड़ के आ जाएंगे विजय माला। ऐसे कुछ फालतू बातें कोई नहीं होती नई दुनिया में। इसलिए ऐसा भक्ति मार्ग में जीना नहीं चाहिए। जो हकीकत है, नेचुरल रूप से जो हो रहा है, वो तुम्हारी बुद्धि में अगर छपता जा रहा है तो समझो एक्यूरेट, कभी हार्ट फेल नहीं होगा। हार्ट तुम्हारा क्या होता जाएगा? मजबूत होता जाएगा। नहीं तो जितने तुम स्वप्न देख रहे हो ये सब स्वप्न है, आज नहीं तो कल कोई स्वप्न पूरा होने वाला नहीं है। इनको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, ये माउंट आबू में जो अष्टदेव बैठे हैं ना, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। बैठे रहने दो। 27-28 अरे कुछ नहीं होगा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। अरे बैठे रहने दो उनको, बेचारे बैठे ही तो हैं, कोई खड़े थोड़ी हैं। आप तो फिर भी खड़े हो गए हैं। अमृत वेला बैठ के मत करो, अब अमृत वेला खड़े हो जाओ अगर असली खेल देखना है। ये तो मुर्दों का खेल है और फिर चैतन्य आत्माओं का खेल। तो चैतन्य आत्माओं को पांव पे खड़े होना है, बैठे बैठे झुटके नहीं खाने हैं। इसलिए क्या करें, अगर सुंदर खेल नहीं देखना, असली खेल देखना है तो उसमें क्या करें, खड़े हो जाएं। तो इनको देखो भी जो खेल सामने आने वाला है। हाँ जी, किसने हाथ उठाया? राजेश माता जी बोलिए। ओम शांति भाई। हाँ जी बोलिए, ओम शांति। भाई साहब, बोलने को कुछ बचा नहीं। वाह क्या बात है। आपके एडवांस ज्ञान ने और आपके स्टूडेंट्स ने मेरे तो बोलती बंद कर दी। ये आपके आस पड़ोस की माताएं हैं, ये जो माताएं हैं ये आपके आस पड़ोस में ही हैं ये। पर ये तो बहुत एडवांस है भाई जी। मैं तो लगता है जैसे नर्सरी में, मैंने तो अभी अभी एडमिशन लिया है, एक आध महीना। अरे सार तो चाहे एडवांस में चाहे नर्सरी, मन मनावा भी सार है, ध्यान रखना। जो हकीकत है वो अलग बात है। हकीकत से हमको क्या हो रहा है, जो हकीकत सामने वाली है वो किसको क्या राहत पहुंचाएगी? जो भी एक्टर्स हैं अपने अपने समय पे प्रत्यक्ष हो जाएंगे, उससे दूसरे को क्या हो रहा है भाई? मन मनाभव मुख्य सब्जेक्ट ही है, मन मनाभव। मान लो आपने बहुत अच्छी जानकारी आपको हो गई, फला एक्टर फला बैठा, फलाना जगह बैठा है, तो उससे हो क्या रहा है? वो अपना पुरुषार्थ कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, वो अपनी प्योरिटी की पावर से प्रत्यक्ष हो जाएगा। इससे हमको कौन सी राहत मिली? इसलिए मुख्य सब्जेक्ट है मन मनाभव। जितना आप सुंदर तरीके से याद कर रहे हो, लास्ट तो पास, पास तो फर्स्ट। ज्ञान के वहां कोई दौड़ नहीं है। हाँ जी, वो तो ठीक है भाई साहब, वो तो अच्छा चल रहा है और होगा भी, उसकी तो उम्मीद है कि काफी अच्छा होएगा। हाँ जी। और ये कि मेरा प्रश्न था भाई साहब, जैसे कश्मीर में जो हुआ है इंसिडेंट, हाँ जी, तो क्या वो ड्रामा का सीन था या एक्सीडेंट? क्या सोचो आप, कितनी सुंदर सीन है। तारीख भी याद करनी पड़ती है। 2000 ताज कब धारण किया, 370 कब खत्म किया? अगस्त, 5 अगस्त है ना। हाँ सोचो आप, कहाँ 5 अगस्त 2019 है। हाँ सोचो आप, हजम होगा? आपने 5 अगस्त 2019 को ताज को धारण कर लिया। काश में क्या होता, शहजादा होता। है? अब सिविल वार का सबसे बड़ा कारण कौन? वो शहजादा।
इस सिविल वार का सबसे बड़ा कारण कौन? वही शहजादा। उस शहजादे को ही क्या बनना है? महाराजा नहीं, पहले राजा तो बन जाओ। हैं? क्या बनेंगे? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। आगे की तुम लोग बोलो। हाँ, मेरे को इतना नहीं आता, थोड़ा सा ही आता है। तो सिविल वार क्यों नहीं होगी भाई? वो अपनी बीज रूप अवस्था में टिके, और सिविल वार कैसे नहीं होगी? सफाई क्यों नहीं होगी? इसलिए बात नथिंग न्यू। जितना जितना तुम उस बीज में टिकोगे, जितना जितना उतना उतना क्या होगा? सिविल वार। तो सिविल वार माना चाहे पाकिस्तान के साथ है, चाहे बांग्लादेश के साथ है, जो आप ये पास में जो हमारे कंट्री हैं, इनके साथ हमारी जो छोटी मोटी वार होती है, इसको क्या कहेंगे? ये सिविल वार है। महाभारत का मतलब है अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, ये सब क्या है? भारत में मिल जाए, बॉर्डर खत्म हो जाए। इतना आसान तो नहीं है, तो सोचो कितनी बड़ी सीन है ये। तो कुछ होगा नहीं होगा ड्रामेबाजी। तो ये पूरा ड्रामा है ब्राह्मणों की दुनिया में। जितना सुंदर पुरुषार्थ हो रहा है, उतनी ही क्या हो रहा है? ये ड्रामा एक बड़ा रूप धारण कर रहा है विनाश का। तुम्हारे यहाँ स्थापना होती जाती है, वहां पे विनाश होता जाता है। तुम स्थापना करी हो, विनाशकारी नहीं हो। प्योरिटी से हो रही है स्थापना, इम्प्योरिटी से हो रहा है विनाश। इसलिए जो भी सीन हुई है, जो भी उग्रवादियों ने सीन लाए, उसके पीछे जो डिसीजन हुआ, इतना बड़ा डिसीजन फर्स्ट टाइम हुआ, आज तक तो नहीं हुआ ये डिसीजन। हमारी जो गवर्नमेंट है इतना बड़ा डिसीजन ले ले, पहले तो कभी नहीं लिया। रौद्र रूप धारण करना पड़ा, तो रौद्र रूप का समय ही है रौद्र रूप। इसलिए जब कहते हैं ना सीधी उंगली से घी ना निकले, तो थोड़ी सी टेढ़ी करो, पूरी टेढ़ी मत करो, थोड़ी सी टेढ़ा करके उनको बताओ, टेढ़ों के लिए हम टेढ़े हैं। भारत कोई कम है क्या? क्या नहीं है भारत के पास? सब कुछ है। इसलिए ड्रामा की सीन है, सिविल वार की छोटी सी सीन है, तो ये आगे चल के बड़ी भी होगी। हाँ जी, बड़ी तो होगी। वैसे काफी परेशान है लोग, गुस्से में है काफी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है वैसे। ठीक है जी, ठीक। ओम शांति, ओम शांति।